جی अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है आज, और सोशल मीडिया के ऊपर हमने मुख्तलिफ पहलुओं से बात की। आज हम सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताएंगे। सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में हमेशा हम नेगेटिव बातें करें, हम कहें कि इसकी वजह से हमें मॉनिटर किया जा रहा है, ये हम अपनी एक याददाश्त छोड़ के जा रहे हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं एक ख्याल करने वाली, हम सोचने वाली कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमें एक एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म दुनिया को फराहम किया है। हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है, और उसको राय का इजहार करने के ऊपर उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, और हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग को, अपने ख्यालात को। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए कि जो बड़े बड़े सानेहात हुए, शायद वो दुनिया उनको भूल जाती, मगर सोशल मीडिया की वजह से उन वाक़यात को पूरी दुनिया में इस तरीके से उजागर किया गया कि उसका फिर एक मुस्बत असर आया। पाकिस्तान में इसकी बड़ी मशहूर मिसाल जो है वो ज़ैनब बेटी का कत्ल की है, उसको अगवा करने की, और जिस तरीके से वो वाक़या हुआ, और अगर सोशल मीडिया पर अगर उसको हाईलाइट ना किया जाता तो शायद वो भी दीगर बच्चियों की तरह एक गुमनाम बच्ची होती। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया पर उसको हाईलाइट किया गया और वो एक मुल्की इशू बना, और आपने देखा कि फिर उसका कातिल भी पकड़ा गया, और फिर एक अवेयरनेस पैदा हुई कि ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है, और ये एक अलग तारीख है, हम उस डिटेल में नहीं जाते। उसमें आगे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया के ज़रिए अक्सर औक़ात बाद ऐसे पहलू जो अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद दुनिया में वो जुल्म या वो मसाइल उजागर ना होते जो सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहे हैं। अगर हाल ही में अमेरिका में एक जो बच्ची की टिकटॉक वीडियो जो है वो आपने देखी होगी, जो चाइना के हवाले से हुई, और उसको किस तरह पूरी दुनिया में पसीराई मिली है। तो ये सोशल मीडिया में हम एक एक्सप्रेशन का जो है वो एक माहौल फ्राहम किया है। सोशल मीडिया की वजह से जो एक लोनलीनेस है, एक तन्हाई का शिकार जो लोग थे जिनके पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए एक अपनी तन्हाई को ख़त्म करने का एक ज़रिया मैसर आया है। सोशल मीडिया के ज़रिए कम्युनिटी बिल्डिंग का एक तस्वर आया है कि सोशल मीडिया पर कम्युनिटीज़ बिल्ड होती हैं। दोस्त जो दूर दूर हैं, जो शायद मसलन आपके कॉलेज फेलोज़ हैं, आपके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, आपके स्कूल फेलोज़ हैं, जिनको आप शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा ना मिलते, कोई मशरक़ में है, कोई मगरब में है, वो दोबारा सोशल मीडिया के ज़रिए आपस में जुड़ गए हैं। फैमिलीज़ जो स्कैटर्ड थी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए वो आपस में जुड़ गई हैं। तो कम्यूनिटीज़ जो बिखर रही थी, सोशल मीडिया ने उन कम्यूनिटीज़ को दोबारा जुड़ने का, इकट्ठा होने का मौका दिया है। इसके अलावा कम्यूनिटी बिल्डिंग का ये भी एक सोर्स है सोशल मीडिया के। हम फिक्र लोग, हम ख्याल लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होते हैं, जो अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इस तरीके से उनका आपस में इंटरेक्शन ना होता, आपस में एक दूसरे से वो अपने आप को दूसरों से जोड़ ना सकते, दूसरों के साथ बातचीत ना कर सकते, दूसरों के साथ ख्यालात का इज़हार ना कर सकते। चूँकि कौन ख़त पहले ज़माने में लिखता था, या फिर फ़ोन के ज़रिए कितनी कोई किसी को कॉल कर सकता है, किसी को कितने लोगों को फ़ोन कर सकते हैं अगर आपके बिलफर्ज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोग, दोस्त, फैमिली हो, और तो मुमकिन नहीं होता। मगर सोशल मीडिया ने जहाँ फैमिलीज़ को और दोस्तों को आपस में रब्ता रखने का एक मौका फ़राहम किया, इसी तरह हम ख्याल लोग और हम मजाज लोगों को पूरी दुनिया में एक प्लेटफॉर्म फ़राहम किया है कि वो अपनी फ़िक्र, अपने नज़रिए के मुताबिक जमा हो सकते हैं और एक दूसरे से रब्ता रख सकते हैं, और कम्यूनिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने फिर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया दिया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है या मुख्तलिफ ज़राए से इंफॉर्मेशन आती है, तो पहले अखबारात जो होते हैं वो कंट्रोल थे, उनके ऊपर एक एडिटोरियल निज़ाम है। टेलीविज़न चैनल जो है उनके ऊपर एक एडिटोरियल ग्रिप होती है, गिरफ्त होती है कि, और वो फिर सेंसर हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया में कोई चीज़ सेंसर नहीं हो सकती, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन आम हो गई है, इंफॉर्मेशन तक हर किसी का एक्सेस हो गया हुआ। तो ये सोशल मीडिया की बेशुमार पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और जिनकी
जिनके ज़रिए दुनिया जो है वो अपने लिए फ़ायदा हासिल कर रही है। तो ये पॉजिटिव जो चीज़ें हैं इनको भी प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ साथ इसके जो मसाइल भी हैं, एक नेगेटिविटी भी है, जिसमें ये है कि एंग्जाइटी पैदा होती है बाज़ औक़ात के, बाज़ आप तक कोई ऐसी खबर पहुँचती है, कोई ऐसी बातचीत पहुँचती है, ख्वाह वो दीनी हवाले से है, ख्वाह सियासी हवाले से है, ख्वाह सोशल हवाले से है, जो कि अच्छी नहीं है, जो शायद सोशल मीडिया ना होता तो आप तक उसकी खबर ना पहुंचती, वो बात आप तक ना पहुंचती, और उसको उस खबर को देखकर, उस बात को सुनकर आप में एक एंग्जाइटी पैदा होती है और आप में एक बेचैनी पैदा होती है। तो ये बेचैनी भी सोशल मीडिया का एक बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह डिप्रेशन का भी बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं, चूँकि बिलफर्ज अगर आपका हल्का अहबाब ऐसा है कि बिलफर्ज आप मुसलमानों को ही देख लें कि अगर मुसलमानों की नेगेटिव हालत जो पूरी दुनिया में है, आप उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें, और अगर आप ऐसे ग्रुप्स में हैं जहाँ तमाम पूरी दुनिया पर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं या मुसलमानों की जो सियासी सूरत हाल है उसको अगर प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ से एक मुस्बत की तरफ भी सोच जा सकती है, लेकिन मनफी तरफ भी इंसान की सोच जाने में कोई देर नहीं लगती। उससे एक डिप्रेशन पैदा होता है, और अगर डिप्रेशन पैदा हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन में अगर बदल जाए, और अगर डिप्रेशन पैदा हो तो उस डिप्रेशन से फिर आगे बहुत सारे मसाइल इंसान के लिए पैदा हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात वही डिप्रेशन जो है वो इंसान को एक्सट्रीमिज़म की तरफ भी ले जाता है और फिर टेररिज्म की तरफ भी लेके जाता है। तो सोशल मीडिया के जहाँ फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह सोशल मीडिया के नुकसानात भी हैं। अब सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि जो हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह जो इंसान ने अपनी अक्ल के ज़रिए, अपनी तहकीक के ज़रिए, अपनी रिसर्च के ज़रिए, साइंसी डेवलपमेंट के ज़रिए जो टूल ईजाद किए हैं, उन हर टूल्स की तरह ये भी एक ऐसा टूल है कि जिसमें बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और इसमें नुकसानात भी हैं। ये फिर इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इसके इस्तेमाल को किस तरह प्रमोट करते हैं। ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियो चंद मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसका मकसद ये था कि मुकम्मल तौर पर हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल को तो ख़त्म नहीं कर सकते और ना इसके इस्तेमाल को ख़त्म करने की बात करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का हम इस तरह इस्तेमाल करें कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम पॉजिटिविटी को जो है वो प्रमोट करें और नेगेटिविटी से अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, अपने ख़ानदान को भी बचाएं और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।